राहुल गांधी पर टिप्पणी से भड़की पंजाब कांग्रेस। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भगवान कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगवान कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सभी का स्वागत है भारत नेटवर्क टीवी पर और मैं हूं नेहा वर्मा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। बठिंडा कांग्रेस नेताओं ने धरना लगाकर पंजाब सरकार मुर्दाबाद का नारेबाजी की। भगवंत मान ने राहुल गांधी पर क्या कहा था? रविवार को भगवंत मान ने कहा था कि राहुल गांधी नेता बनने के लिए बने ही नहीं हैं, उनमें वह गुण नहीं है, भगवान ने उन्हें वह क्षमता नहीं दी। आप उन्हें नेता बनाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? ये कोई पारिवारिक विरासत नहीं है कि पिता के बाद बेटा सत्ता संभाले। कृपया उन्हें छोड़ दीजिए, बेचारे को खुद नहीं पता कि वो कहां फंस गया है। इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखा पलटवार किया और मान पर भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। आओ दिखाएं पूरी रिपोर्ट। देख रहे हो भारत नेटवर्क टीवी और मैं हूं मनीष चौहान। इस समय हम लोग बठिंडा के रेलवे स्टेशन पे नजदीक मौजूद हैं और यहाँ पे कांग्रेस का धरना लगा हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं बठिंडा के, उन लोगों की तरफ से धरना दिया गया है। तो यहाँ पे किस तरफ से किस मुद्दे पे इन लोगों ने धरना लगाया उससे बात करते हैं और जो पंजाब के प्रवक्ता हैं अमृत गिल, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। बात करें आज किस मुद्दे पे धरना लगाया गया है? देखिए, ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, इन्होंने एक टिप्पणी, बहुत ही निहायती गिरी हुई टिप्पणी राहुल गांधी जी के ऊपर की है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनका लोहा दुनिया मानती है। उन्हें बाहरले देशों में बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं उनको, क्योंकि वो उनकी विद्या से उनका लोहा मानती है। और ये हमारे मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं, चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बहुत ही गिरी हुई टिप्पणी की है कि राहुल गांधी जी को लॉन्चिंग की लोड़ है। मुझे लगता है ये जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने हैं, इनको राहुल गांधी जी की बजाय पंजाब में देखना चाहिए कि इनके पंजाब में क्या हो रहा है, अमन कानून की व्यवस्था का क्या हाल है। पंजाब कर्जे में डूबता जा रहा है। किसानों के कंधे पे चढ़ के आई ये सरकार और इसने किसानों के साथ जो बर्बरता जैसा व्यवहार किया, उनको जेलों में डाला। तो ये सरकार को और कुछ है नहीं, माफी वीरों के साथ मिल गई है। आरएसएस जो अमित शाह हैं, उनकी चमचागिरी कर रही है, चमचागिरी में लगी है और उसी की आगे निभाते हुए इन्होंने राहुल जी के ऊपर टिप्पणी की है। राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो दलित, कमजोर, मजदूर की बात करते हैं। उन्होंने 2006 में कांग्रेस की सरकार होते हुए भट्टा प्रसोल में किसानों के समर्थन दिया था, भूमि अधिग्रहण बिल के समर्थन में। तो राहुल गांधी जी के खिलाफ ये टिप्पणी भगवंत मान की अति निंदनीय है और उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी से। ये तो उनके पैरों जैसे भी नहीं है। और दूसरे की जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 हमारे पे होती है। तो इनको पंजाब को संभालना चाहिए, ना कि अमित शाह की चमचागिरी में राहुल जी के ऊपर कोई भी बयान और टीका टिप्पणी करनी चाहिए। बात कर लें जैसे दूसरे राज्यों की, वहाँ पे गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा जाता है, तो पंजाब में क्यों इस तरीके का विरोध किया जा रहा है? देखिए, गठबंधन की अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस का जो लोकसभा की इलेक्शंस थी तो उसमें हमारी भागीदार थी आम आदमी पार्टी। पर फिर भी अगर आप देखें, पंजाब में हमने आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये जो दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं, इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो तैयार थी, इन्होंने साथ नहीं दिया और ये अलग से लड़े और इनको मुंह खानी पड़ी। तो और इनका जो असली चेहरा है, जो आरएसएस समर्थन है, आरएसएस की गोद से निकली हुई ये पार्टी है, तो इनका असली चेहरा एक्सपोज हो गया है। और हम लोग इनके साथ कभी भी गठबंधन में, ये इंडिया अलायंस का भी नहीं पार्ट रहेंगे। और पंजाब में तो ये जितने झूठे, मक्कार, बेईमान जितनी पार्टी है, पंजाब के लोग इनको देख रहे हैं और कांग्रेस को इनसे कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ दिन पहले बजट भी पास किया गया है, उसमें बजट में कुछ पंजाब के लिए ले आया गया है? बजट में आपने देखा पंजाब के कुछ नहीं है। फिजिकल डेफिसिट अगर आप देखो तो आमदनी है नहीं। पंजाब को जितना कर्जा 10 सालों में बाकी सरकारें लेती थी, इन्होंने 1 साल में उसको 10 गुना
दुगना कर दिया है। पंजाब तो बर्बरता, गरीबी और कर्जे की मार तले ऐसे डूबता जा रहा है और ये अंधेर गर्दी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये भगवंत मान जी अपने आका अरविंद केजरीवाल को अब पंजाब में इंस्टेट करना चाहते हैं, क्योंकि हार गए है वो दिल्ली से, तो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री दिल्ली से हार गए। अब वो पंजाब में आए हैं क्योंकि सत्ता के बगैर केजरीवाल रह नहीं सकता। केजरीवाल और सत्ता एक साथ चलती है। बनते तो अपने आप को शहीद भगत सिंह के वारिस हैं, पर है नहीं, झूठे और मक्कार हैं। तो उनकी चाटुकारिता में लगा हुआ है, इसीलिए भगवंत मान ऐसी उल जलूल टिप्पणी कर देते हैं जो कि मुझे नहीं लगता करनी चाहिए और बहुत ही निंदनीय बात है। और भगवंत मान को माफी मांगनी चाहिए पंजाब के लोगों से, राहुल गांधी जी से। बात कर ले जैसे कि उनके वर्कर, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो कहते हैं पंजाब के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि हमें अगली बार भी सरकार आएगी हमारी। आपने अभी एक मैं वीडियो सुन रही थी इनकी भुच्चो के एमएलए की, सुनना चाहिए था कि अभी 2 साल तक तो हम हैं, इनके एमएलए कोई विश्वास नहीं है कि ये सरकार आगे रिपीट करेगी। कहने को क्या है, जब मैं बोल रही हूँ झूठ बोलते हैं, झूठ एक बार 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 बोलते हैं। ना इनके वर्कर्स को विश्वास है, ना इनके नेताओं को, और ना इनको खुद को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में दोबारा सत्ता में आ सकती है, और ना ही लोगों को। लोग तो अब इनको जब ये गांव में जाएंगे तब बताएंगे, किसान इनको बताएंगे, महिलाएं इनको सबक सिखाएंगी, कोई 1000 वाला महिलाएं इनको सबक सिखाएंगी, नौजवान इनको सबक सिखाएंगे। और जितना कर्जा इन्होंने पंजाब पे चढ़ा दिया, हर इंसान इनसे जवाब पूछेगा कि आप तो इनकलाबी आए थे और आपने पंजाब को कहाँ। और नशे वाले वो माएँ पूछेंगी जिनके बेटे इस दुनिया से चले गए नशा की वजह से, कि आप तो 4 महीने में नशा खत्म करने वाले थे, 3 साल हो गए कहाँ। अभी भी एक मुहिम चली है नशा विरुद्ध, पंजाब सरकार पहले भी चली थी और आगे भी चलेंगी, पर एक्शन और जमीन पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ का पुलंदा ये सरकार है, झूठ परोसती है। तो आगे चलते हैं और आगे और भी जो नेता लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। नमस्कार भाजी। बात करें जो आज का जो धरना है, हिंदी में बात करेंगे, जैसे पंजाबी में तो थोड़ा है ना, तो जैसे आज का जो धरना लगा है, किस मुद्दे पे धरना लगा गया? देखिए ऐसा है, पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भगवंत मान जी ने राहुल गांधी जी के बारे ऐसी टिप्पणी की है जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का देश भर में, सूबे भर में, हर जिला में ऐसे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बठिंडा में हमारे जिला अध्यक्ष राजन गर्ग जी एडवोकेट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जहाँ पर बैठी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवंत मान जी बीजेपी के स्पोक्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रोक नहीं पा रही। राहुल गांधी जी वहां बात उठा रहे हैं कि देखिए वोट में कितनी धांधली हुई है, चुनाव कमीशन से जवाब पूछते हैं। वो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम कमजोर लोगों को, दलितों को, पछड़ों को, मिनोरिटी के हर वर्ग के लोगों को आबादी के मुताबिक उनका हिस्सा दिलाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज की, हर चीज का जवाब इतने घोटाले हो रहे हैं, वानी उड़ानी की बात राहुल जी करते हैं। तो बीजेपी राहुल जी को रोक नहीं पा रही, उनकी बात का जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए बीजेपी जो है भगवंत मान के थ्रू पंजाब में अशांति फैलाना चाहती है। पंजाब में एक जैसे किसानों का मुद्दा भड़का हुआ है, किसानों को बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान ने डंडे मार के वहां से भगा दिया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए थे, आज वो किसान हर गली चौराहे पर, हर जिला में, हर ब्लॉक सदर पर एकत्र हो रहे हैं। हर गांव में भगवंत मान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, एक माहौल बन रहा है। तो बीजेपी आरएसएस की जमात है। आरएसएस हमेशा ऐसा करती है कि मुद्दे को डाइवर्ट कैसे करना है। तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, किसानों का आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए भगवंत मान से बीजेपी ने, अमित शाह ने ऐसा बयान दवाया जिस बयान का कोई मतलब नहीं बनता। राहुल गांधी जी के बारे में उसने बोला कि मतलब वो इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के चक्कर में है। लेकिन हम भगवंत मान जी को, बीजेपी को बताना चाहते हैं, आरएसएस को बताना चाहते हैं, ये मुद्दा डाइवर्ट होने वाला नहीं है।
बीजेपी को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। पहले तो जवाब देना पड़ेगा किसान आंदोलन वाला, और राहुल गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी की है इसका जवाब भी भगवंत मान और केजरीवाल को और बीजेपी को हर चौराहे चौक पर देना पड़ेगा। जब तक भगवंत मान केजरीवाल राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांग लेते, तब तक कांग्रेस पार्टी का ये रोष प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजा वड़िंग जी और कांग्रेस पार्टी की समूची लीडरशिप की तरफ से जो संदेश आएगा उस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन को तेज करती रहेगी। तो हमारे साथ जो बठिंडा के जो प्रधान जी हैं एडवोकेट राजन गर्ग जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजन सर, ये बात करिए, ये कब तक धरना चलेगा? देखिए, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, हमारा सिर्फ एक रोष है जो एक मुख्यमंत्री ने एक देश के नौजवान लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी की है। ये उसके संबंध में हमारा रोष प्रदर्शन है। इसकी लंबाई या कमाई से कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अपनी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिन लोगों के दांव लग गए, अनजाने जानने में लग गए, आज वो उन लोगों की बात करते हैं जो देश के लोगों की आवाज को उठाते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो 5 बार लगातार मेंबर पार्लियामेंट है, उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जिनके पास 100 सीट के साथ पार्लियामेंट में ओपोजिशन लीडर है, उन लोगों की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी की सोच को उसको पहरा देने के लिए बात करते हैं, जो माइनॉरिटीज और गरीब लोगों के उलट जाने वाली सरकारों को रोकने के लिए बात करते हैं, नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात करते हैं, जो बड़े घराने लाखों करोड़ों रुपयों के गबन करके बैंकों का पैसा खा के देश के लोगों का पैसा खा के चले गए, उन लोगों को बचाने वाले राहुल गांधी जी की ये बात अगर भगवंत मान करेंगे, ये सही नहीं है। इनको अपने पीढ़ी के नीचे सोटा मार के देख लेना चाहिए। वो कहते हैं अहंकार बुरा है, भगवान जब चोट देता है तो उसकी आवाज नहीं आती। दिल्ली में वो जो चोट खा चुके हैं, पंजाब में वो चोट इनको लगनी तय है। ये बीजेपी के साथ मिलकर भी कांग्रेस को, राहुल गांधी को, राजा वड़िंग जी को, प्रताप बाजवा जी को और भूपेश बघेल जी की अगुवाई में पंजाब के लोगों की आवाज को किसी भी कीमत पे दबा नहीं सकेंगे। केजरीवाल जी की ये लॉन्चिंग करना चाहते हैं लुधियाना से, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट को हटाकर उन्हें एमएलए का जो जिमनी इलेक्शन लड़ाकर केजरीवाल जी के पास कोई ऑप्शन नहीं रही, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ही सूबे में सरकार रहेगी, वो भी बहुत थोड़े समय के लिए। कांग्रेस चाहे कितने भी लोगों में दब चुकी थी, कितने भी लोगों ने एक बार उसको मौका नहीं दिया, फिर भी 5-7 राज्यों में आज राहुल गांधी जी की अगुवाई में हमारी सरकार है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि अगली बार फिर से हमारी सरकार आएगी। ये ठीक है, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी सरकार कभी नहीं आएगी। वो जिंदगी में ये सोच बना ले कि लोगों ने, पंजाब के लोगों ने उस समय के हालातों से परेशान होकर इनके लोगों को मौका दे दिया। अगर भगवान ने चाहा, पंजाब के लोगों ने चाहा, इनको, इनके एमएलए को गांव में मेंबर पंचायत नहीं कोई बनाएगा। ये याद रखना, मैं नहीं कह रहा, वक्त बता देगा, पढ़ेंगे, देख लेना आप, वक्त बता देगा। ऐसा नहीं चलेगा। लोगों को, वो ना एक कहानी होती थी, हम बचपन में पढ़ते, सबने पढ़ी हुई है, कि एक आजड़ी होता था, गांव से बाहर जाता था तो शोर मचा देता, शेर आया शेर आया। वो शेर आता नहीं था, लोग गांव के वापस 3-4 बार आए। एक दिन सच में शेर आ गया, तो भगवंत मान जी, शेर तो सच में दिल्ली में तो आ चुका, पंजाब में आने वाला है, बच सकते हो तो बच लो, बीजेपी तुम्हें बचा नहीं सकेगी, कहीं भाग लो आप। पंजाब के लोग और मेरी माताओं बहनों के साथ जो तुमने धोखा किया है, माता है ना, वो उसको काली मानते हैं, अब भद्र काली मानते हैं, शक्ति मानते हैं, नवरात्रों के दिन है। इन माताओं बहनों ने अपने मन में ठान रखी है कि इनका नामो निशान पंजाब में खत्म करना है, क्योंकि हर माता बहन से वादा किया 1000 रुपया महीना देंगे। 3 बजट पेश कर लिए लेकिन 1000 रुपया नहीं दिया। लेकिन बजट ड्रामेबाजी से पेश करते हैं, 1222 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, 948 करोड़ शिक्षा पे लगाएंगे। सब ये झूठ का पलंदा है। पैसा तो तुम्हारे पास रोटी खाने को नहीं, आपने आज टोल के 15% वृद्धि करके लोगों की जेबों से पैसे निकालने का प्रोग्राम बना लिया। शराब है, उस पे फीस बढ़ा दी, महंगी कर दी, लोगों से जेबों में पैसे निकालने शुरू कर दिए। हर जगह पे आपने
वो काम किया है जो लोगों की आत्मा से, और कहते हैं ना, लोगों की जब आवाज आती है, जब लोग चीख मारते हैं तो उसकी आवाज तो नहीं होती लेकिन चीखें निकलवा देते हैं। इनकी चीख प्रेशर कुकर से भी बड़ी तेज होगी। भगवंत मान जी, वक्त मिला है, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं फिर आपका जो अंजाम भगवान ने सोचा है वो लोगों को भगवान ने अपने दिलों में बता दिया है। लॉन्चिंग आप लोगों की कभी नहीं होगी। फिर भी राहुल गांधी जी की अगर आपने कहा है हम लॉन्चिंग, हिंदुस्तान के लोग, कांग्रेस के लोग, हमारे ये सारे साथी पूरे हिंदुस्तान में इतना कार्य करके राहुल गांधी जी की आपकी ये बात को भी हम पूरा कर देंगे कि जो 5 बार लगातार जो पार्लियामेंट मेंबर है, किस्मत ने अभी साथ नहीं दिया क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को अभी नहीं मंजूर हुआ, लेकिन वो उस परिवार का बच्चा है जिसमें उनकी माता को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। उन्होंने उसको गिव अप करके और पंजाब के एक सपूत मनमोहन सिंह जी को ये चीज उनको दी थी कि आप सेवा करिए। ये वो परिवार है जिसने बलिदान दिए हैं देश के लिए। ये भगवंत मान, आप जी से हमारी विनती है, माफी मांग लो, नहीं तो वो सबक लेना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो यहाँ पे धरना लगा हुआ है उनकी तरफ से नारेबाजी लगाया जा रहा है और आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे। अब तो मुझे इजाजत, मैं हूँ मनीष चौहान, भारत नेटवर्क टीवी बठिंडा। भारत नेटवर्क टीवी चैनल पर जुड़े रहे, नई सोच सत्य की आवाज। आपके शहर से जुड़ी हर एक खबर अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।